इस खबर के प्रायोजक हैं रुचि ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एंड ISO सर्टिफाइड कंपनी, सरोजनी नगर, कानपुर, यूपी। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ फर्स्ट टीवी पर आपका स्वागत है। आजकल संतों की वाणी को लेकर भी विवाद हो गया है। संत क्या बोल रहे हैं, उसका क्या अर्थ लगाया जा रहा है, इसको लेके हर एक के अपने अपने विचार हैं और कुछ लोगों ने तो इस पर बहुत गुस्सा और आक्रोश भी जताया है। हमारा इतिहास हमें बताता है कि सनातन में और भारतवर्ष में संतों ने ऐसे ऐसे काम किए जिससे समाज को नई दिशा मिली और जो राक्षस प्रवृत्ति यानी दुराचारी लोग थे उनसे बचाने का काम भी संत करते रहे। तो क्या आज जो समाज में विकृतियां हैं उनको लेकर अगर कुछ बोल रहे हैं तो ये उनका अधिकार है, उन्हें इस तरह से बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, या वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। आइए चलिए इस पर एक करते हैं चर्चा। हालिया बयानों में जो हुआ है उसने देशव्यापी बहस तो छेड़ी दी है। जरूर आपने भी कहीं ना कहीं आपके परिवार में, आपके दोस्तों में भी इनको लेके बातें हो रही होंगी। और साध्वी ऋतंबरा का पुराना बयान भी अब वायरल होने लगा। स्वामी प्रेमानंद जब रात को निकलते हैं तो वहाँ लाखों की, हजारों की भीड़ हो जाती है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य जो बेहद शिक्षित हैं, विदेश से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं, वो भी ऐसा बोल रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? चलिए पहले बात करते हैं साध्वी ऋतंबरा की। आपको याद होगा साध्वी ऋतंबरा का, ये वही है जिन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर के लिए जब आंदोलन चल रहा था तो इनकी छवि एक फायर ब्रांड साध्वी के रूप में उभरी थी। हालांकि एक दो बार इनके भी चित्र आए थे जिसमें इन्होंने जीन्स पहन रखी थी, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। और अब ये वृंदावन में आश्रम चलाती हैं और वहाँ बहुत अच्छे कार्य कर रही हैं। इन्होंने जो कहा था वो मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने कहा था कि इन दिनों हिंदू लड़कियां नंगी होकर पैसे कमा रही हैं। असल में उनका आशय था रील्स को लेके। उन्होंने कहा गंदे ठुमके लगाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। अपने प्रवचन में दीदी माँ के नाम से मशहूर साध्वी ऋतंबरा ने कहा कि हिंदू लड़कियों को देखकर शर्म आती है। उन्होंने कहा कि ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर पैसे कमाए जा रहे हैं। उनके पति और पिता भी पैसों की वजह से उन्हें कुछ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि घर में गंदी कमाई आती है तो पूर्वज पितृलोक में तड़पने लग जाते हैं। कि उन्होंने फिर अपील भी की कि मर्यादित जीवन जीना चाहिए। महिलाओं पर दिया यह बयान यूं तो मार्च महीने का है, लेकिन क्योंकि आजकल प्रेमानंद जी और अनिरुद्ध चारे चर्चा में आए तो ये बयान भी चर्चा में आ गया। हालांकि ये जो मैंने टिप्पणी सुनाई ये है आधी अधूरी। देखिए, उन्होंने साध्वी ने तब ये भी कहा था कि महिलाएं यानी कि मातृशक्ति समाज को, राष्ट्र का निर्माण करती हैं और संस्कार देती हैं। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि देखिए हिरण्यकश्यप की पत्नी ने प्रहलाद को भी जन्म दिया था। तो आप विरोधाभास देखिए वो क्या कहना चाहती हैं और उसको किस तरह से लिया जाता है, किस तरह से वो समाज की सच्चाई बताती हैं तो लोग उसे अन्यथा ले जाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी का भी वीडियो आजकल वायरल हो रहा है। 14 सेकंड के इस वीडियो में प्रेमानंद जी महाराज कहते दिख रहे हैं कि 100 में से 4 बच्चियां ही पवित्र हैं। हालांकि ये वीडियो अधूरे संदर्भ में वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो 12 जून का है जब महाराज यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए इस वीडियो की शुरुआत में ये बातचीत है। दरअसल एक महिला ने उनसे पूछा था कि महाराज जी आजकल के समय में बच्चे चाहे अपनी पसंद से शादी करें या माता पिता की पसंद से, दोनों ही परिस्थिति में परिणाम अच्छे नहीं आते। ऐसे में हम कैसे पता लगे कि परिणाम कैसे अच्छे आएंगे? इसके जवाब में प्रेमानंद जी ने कहा था कि आजकल बच्चों और बच्चियों के चरित्र पवित्र नहीं है और तो अच्छे कैसे आएंगे? हमारी सारी माताओं बहनाओं के पहले रहन सहन देखो। हम अपने गाँव की बात बता रहे हैं। बूढ़ी थी पर इतने से नीचे इतना घूंघट रखती थी। आज बच्चे बच्चियां कैसी पोशाकें पहन रहे हैं, कैसे आचरण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा मन? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ जाए तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई हो तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाती। ऐसे ही लड़का जब 4 लड़कियों से व्यवहार करता है तो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। उसे 4 से व्यवहार करना पड़ेगा क्योंकि उसने आदत बना दी है। हमारी आदतें खराब हो रही है। अपने पति के लिए प्राण देने की भावना हमारे देश में रही है और हमारी जान चाहे चली जाए, मेरे पति का बाल बांका ना हो,
और यहाँ पतियों के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। अपनी पत्नी को प्राण माना गया है, अर्धांगिनी माना गया है। क्या हमारे देश की यही भाषा है गई? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले से व्याभिचार हो रहा है। हमारे यहाँ बहुत पवित्र व्यवहार माना गया, ब्याह हुआ, पूरे गांव के देवी देवताओं का पूजन होता था, बुजुर्गों के आशीर्वाद दिए जाते, तब तो गृहस्थ धर्म में जाते थे। आज पहले ही वे विचार किए बैठे हैं, पहले ही गंदे आचरण किए बैठे हैं। क्या जाने उस पवित्र धारा को, क्या मानेंगे पाणी ग्रहण संस्कार को। और उधर एक और प्रसिद्ध संत है अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने कहा कि जब लड़की 14 साल की होगी, आपके घर दुल्हन बनकर आ जाएगी, उस समय बच्ची होगी, उस समय वह अपने ससुराल को परिवार मान लेगी। अब लोग 25 साल की लड़की से शादी करते हैं। पहले बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था, लेकिन अब फिर से बच्चों की शादियां जल्दी हो जाया करेंगी। इस कथन का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देश भर में आलोचनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। लोगों ने इसे बाल विवाह को बढ़ा देने वाला सामाजिक और कानूनी दृष्टिकोण से गलत करार दिया। वृंदावन में बसे विभिन्न अखाड़ों, संत मंडलों और धार्मिक संस्थाओं ने संत अनिरुद्धाचार्य के बयान को पूरी तरह अनुचित और सनातन धर्म की मर्यादाओं के विपरीत बताया। कई संतों ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि ऐसे विचार संत परंपरा की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। एक न्यास की जो महिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि ऐसे संत को वृंदावन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर वे सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगे तो उन्हें संत समाज से बहिष्कृत किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि ये जो उन्होंने बयान दिए, एक तो वो निजी पे किसी के सवाल पूछने के जवाब में दिए। आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? क्या संतों को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए, ऐसी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए? क्या ये आईना दिखाना है या कहीं वो हद पार कर गए, उससे ज्यादा कह रहे हैं? मैं दोबारा याद दिलाऊंगा कि संत हमेशा समाज को दिशा देते रहे हैं और समाज की कड़वी सच्चाई को उजागर भी करते रहे हैं। ऐसे में आपका क्या कहना है? हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।